Hey friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel that is Gyani Politics. Now we are going to discussing about the pressure groups in India. First of all हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज और कैटेलिटिक ग्रुप्स को भी प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर इंटरेस्टिंग इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के मैटर्स होते हैं। द आर्टिकल कवर्स द फंक्शन एंड रोल्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जितने भी फंक्शंस हैं और उनके रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर ग्रुप्स हाइलाइट्स those underlining and processes through which political power is marshaled and applied in organized society. Basically, pressure groups उन गवर्नमेंट पॉलिसीज को हाईलाइट करते हैं जिससे जो पब्लिक है वो काफी नाराज रहती है। Hey friends, now we are going to discussing about pressure groups and their functions. तो first of all, जहां जहां भी pressure groups अपना वर्क करते हैं तो वहां पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंस होती है। डिमार्केशन मतलब लाइन ऑफ लिमिट। Basically, a pluralist society with a democratic order recognizes the existence of pressure groups. Basically, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे डेमोक्रेसी मेंशन है और यहाँ पे दो प्रकार के आइडियाज हैं, वहां पे प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके जो फंक्शन है, इन अ कंट्री विद अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ग्रुप हैव द हाईएस्ट यूनिट इन द नेशनल कैपिटल। बेसिकली ऐसी स्टेट जहां पे सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट है उसी के पास हाईएस्ट पावर है, बट इन द कंट्री विद अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर अगर हम कंपेयर करें ऐसी कंट्री जहां पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब डिसेंट्रलाइज है, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर यूनियन के पास है। मैनी ग्रुप्स हैव देयर यूनिट्स, और इसी प्रकार से बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं वेदर देयर इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप्स है वो दो भाग में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट, सेल्फ सीकिंग प्रेशर ग्रुप्स एंड सेकेंड, लॉन्ग टर्म कीपिंग इन द पॉइंट ऑफ टेन्योर। बेसिकली जो खुद से डेवलप होते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन जो ग्रुप डेवलप करता है उसे कहते हैं सेल्फ सीकिंग प्रेशर ग्रुप्स। सेकेंड, एक लॉन्ग टर्म में रहने वाले जिनका टेन्योर 5 साल या 10 साल रहता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कीपिंग प्रेशर ग्रुप्स, with the formal and informal bureaucratic organization taking in view. Likewise, these groups are different from each other as regard their concentration of effort either on the legislative body or on the voters एज होल। अगर हम डिस्कस करें इन दोनों ग्रुप्स के बारे में तो बेसिकली इनमें बहुत डिफरेंस रहता है रिगार्डिंग देयर कंसंट्रेशन, किस प्रकार से वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, या तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो मतलब हम पे रूल करने वाली बॉडी हो, या तो वोटर्स हो, या तो कंबाइन। Difference also visible when we examine the functional impact of pressure groups. अगर हम इन दोनों ग्रुप्स के functional impact देखें upon a particular policy, that why in some groups frequently achieve their goals while other fail to do. कुछ प्रेशर ग्रुप्स एकदम में से अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, वह अगर दूसरे ग्रुप्स में कंपेयर करें कुछ लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते प्रेशर ग्रुप्स। अब हम डिस्कस करेंगे रोल्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। ऑन होल द प्रेशर ग्रुप्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में डिस्कस करें तो आज के टाइम पर प्रेशर ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली ये डेमोक्रेसी में आइडिया है रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिसका ओवरऑल आउटकम होता है सोशल वेलफेयर। वन थिंग नीडेड टू बी पॉइंट आउट हेयर, organized interest groups are active in every political community, more in a representative government committed to the realization of the ideal of a social service state. But the degree of difference exists in that they are more varied and active in a rich, prosperous society as distinct from the poor and backward society. Basically ये कह रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी में एक ऑर्गेनाइज इंटरेस्टेड प्रेशर ग्रुप्स हमेशा रहता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है जब कोई पुअर और बैकवर्ड कंट्री हो, रिच और प्रॉस्पेरस सोसाइटी हो। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रोल ऑफ pressure groups. But in spite the degree of differentiation, it is certain that the political process of Western democracy signifies it hence by the factor of मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली भले ही जो प्रेशर ग्रुप्स है उसमें कितना भी डिफरेंशिएशन हो जाए, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी में एक मॉडर्नाइजेशन में हेल्प की जाती है। द मल्टी versatile character of society in the shape of division of labor and functional fragments, however do not apply these groups not existence in the totalitarian country. अगर ऐसी कंट्री जहां पे टोटलिटेरियन रूल है
वहां पे प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पावर फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।